नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला सिद्धि एक्सटर्नल यूज़र से एक्सटर्नल साला सिद्धि भरने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। इस तरह से आप साला सिद्धि सर्च करेंगे गूगल पर और गूगल पर हमें साला सिद्धि .niepa.ac.in वेबसाइट यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे नीचे हमें दिखाई देगा एक्सटर्नल यूज़र। जैसे हम एक्सटर्नल यूज़र पर क्लिक करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड हमें दिखाई देगा। हम यहाँ पर एक्सटर्नल यूज़र के यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करेंगे। ये एक्सटर्नल यूज़र हमें सीबीओ कार्यालय से प्राप्त होंगे। एक्सटर्नल यूज़र लॉगिन और पासवर्ड, इन एक्सटर्नल यूज़र लॉगिन और पासवर्ड से हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमें जो एक्सटर्नल एवोल्यूशन के लिए स्कूल अलॉट हुए हैं वो हमारे लॉगिन पर दिखाई दे जाएंगे। जैसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल यूज़र लॉगिन करेंगे हमें वो स्कूल यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरह से हम होम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर निर्देश दे रखे हैं, निर्देशों को आप रीड कर लें। होम के बाद में यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन है एक्सटर्नल एवोल्यूशन फॉर स्कूल और इसमें मैनेज एक्सटर्नल एवोल्यूशन दिखाई देगा। यहाँ पर हमें विद्यालय दिखाई दे जाएंगे। जो विद्यालय हमें अलॉट हुए हैं उनका नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएगा और उनके सामने गो बटन हमें दिखाई देगा। तो हमें जब एक्सटर्नल एवोल्यूशन जो हम कर लेंगे तो उसकी ऑनलाइन फीडिंग के लिए हमें यहाँ पर एक एक विद्यालय के सामने गो बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे ऊपर ओके हमें दिखाई देगा। उसके बाद में फर्स्ट पेज पर हमें एक्सटर्नल टीम इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर टीम लीडर का नाम, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरनी होगी। उसके बाद में टीम के सदस्यों मेंबर्स के नाम भरने होंगे और सबमिट करना होगा। इस तरह से ये पेज यहाँ पर सेव हो जाएगा। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे बेसिक प्रोफाइल, बेसिक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन हमें मिलेगा। डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें दिखाई देगी। इस तरह से यहाँ बहुत सारे ऑप्शन जो हम अपने स्कूल लॉगिन पर फिल करते हैं वही ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जो हमने एक्सटर्नल एवोल्यूशन किया है विद्यालय में जाकर, उसमें जो हम डाटा प्राप्त करके लाए हैं उस विद्यालय से, उन डाटाओं को जो भी हमने एवोल्यूशन किया है उसको यहाँ पर फीड करना है। किस तरह से वहाँ का डेमोग्राफिक प्रोफाइल था, स्टूडेंट अटेंडेंस कैसी थी, टीचर्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर डोमेन फर्स्ट हमें दिखाई देगा। डोमेन फर्स्ट के अंतर्गत इस तरह से ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले में फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड नॉट एप्लीकेबल, इसी तरह से लेवल 1 2 3 और उसके बाद में यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा और लास्ट में रिमार्क करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम इस तरह से एक एक पॉइंट के सामने सारी एंट्री करेंगे और उससे संबंधित रिमार्क हम उसके सामने फिल करेंगे। इस तरह से देख लीजिए आप, डोमेन फर्स्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है और सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया है। आपको हर एक डोमेन या हर एक एंट्री के बाद में सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला डोमेन हमारा यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम एक एक डोमेन की एंट्री करेंगे। पहले हमने फर्स्ट डोमेन एंटर कर लिया है, इसी तरह से हम सेकंड डोमेन की सारी एंट्री करेंगे, उनके सामने रिमार्क की एंट्री करेंगे और रिमार्क की एंट्री करने के बाद में हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारा ये डोमेन कंप्लीट होता है हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे ऊपर हमें डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा और हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट डोमेन पर हम पहुंच जाएंगे। इसी तरह से हम 2 डोमेन कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे डोमेन पर आ गए हैं और यहाँ पर सारी एंट्री करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ऊपर रेड में हमें मैसेज दिखाई दे रहा है और हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डोमेन पर हम आ गए हैं। इसी तरह से हम अगले डोमेन की एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद में सबमिट करेंगे। यहाँ पर रिमार्क हम फिल कर देंगे, एक एक टॉपिक के सामने हमें रिमार्क भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट डोमेन के लिए क्लिक करना है। इस तरह से आप एक एक स्टेप बाय स्टेप डोमेन, जितने 7 डोमेन हमारे हैं उन 7 डोमेनों की एंट्री यहाँ पर हम करेंगे एक्सटर्नल यूज़र के तौर पर। यानी कि जब हम विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर हम
जो भी ऑब्जर्व करेंगे उन सब चीज़ों की एंट्री हमें यहाँ पर करनी है, और उनके विद्यालय लॉगिन पर क्या एंट्री है उस का जो प्रिंट हमारे सामने एक्सटर्नल यूज़र भरते टाइम हमारे पास होना चाहिए, जिससे हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें कि उन्होंने क्या भरा और एक्चुअल स्थिति में क्या था। इस तरह से हम एक एक डोमेन को एंट्री करेंगे और उसके बाद में हम नेक्स्ट डोमेन के लिए क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम डोमेन की एंट्री कर चुके हैं, अगले डोमेन के लिए यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, और सबमिट करने के बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इस तरह से हमने सभी डोमेन्स की एंट्री कर ली है। अब एक्शन फॉर स्कूल इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन हमें दिखाई देगा। यहाँ पर 4000 अधिकतम शब्दों के बारे में लिखा हुआ है कि इतना हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर भी एक एक पॉइंट के सामने जहाँ पर ऑप्शन दे रखा है वहाँ फिल करेंगे रिमार्क, और उसके बाद में सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे नीचे लॉक का ऑप्शन हमें दिखाई देगा, फाइनल सबमिशन, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम एक एक विद्यालय जो हमें अलॉट हुआ है उन सब की एंट्री हम कर लेंगे, उसके बाद हम लॉक करेंगे। तो आप लॉक फर्स्ट में नहीं करें, सबसे पहले आप एक एक जो स्कूल आपको अलॉट हुए हैं उन एक एक स्कूल को आप पहले भर लें, उनकी एंट्री कर लें एक्सटर्नल यूज़र की। मैंने एक स्कूल की एंट्री कर ली है, अब इस तरह से मैं दूसरे स्कूल की एंट्री कर रहा हूं। और यहाँ पर हमें टीम लीडर का नाम, टीम लीडर के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरनी है। उसके बाद में टीम मेंबर्स के नाम और डिटेल भरनी है, और सबमिट बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही हमारा डाटा सेव हो जाएगा। इसी तरह से हम डेमोग्राफिक प्रोफाइल भर लेंगे, इस तरह से उसके अगले पेज पर फर्स्ट डोमेन भर लेंगे। इसी तरह से हम सेकंड डोमेन भर लेंगे, और सेकंड डोमेन भरने के बाद थर्ड डोमेन हम भर लेंगे, और थर्ड डोमेन भरने के बाद फोर्थ डोमेन भर लेंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप देख लीजिए हम एक एक स्कूल के लिए सारे डोमेन्स को यहाँ फिल कर रहे हैं, उनसे संबंधित रिमार्क भर रहे हैं। जो भी एंट्री हमें करनी है सारी एंट्री हम कर रहे हैं, और करने के बाद हम सभी डोमेन्स को कंप्लीट करेंगे, और एक्शन प्लान भी यहाँ पर हम हर स्कूल के लिए फिल करेंगे। और उसके बाद में हम अगले विद्यालय पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम वापस से सारी प्रोसेस करने के बाद में यहाँ भी एक्शन प्लान हम भरेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमने जो विद्यालय भरा है उसका एक्सटर्नल एवोल्यूशन किया है, वो एक्सटर्नल एवोल्यूशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। सबसे नीचे ऑप्शन जो दे रखा है उस पर क्लिक करेंगे, और हम जिस विद्यालय का चेक करना चाहते हैं उसका डाइस कोड हम भरेंगे, और गेट डाटा पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा उस विद्यालय से रिलेटेड डाटा शो हो जाएगा। अब हम लास्ट पेज पर जाएंगे सभी विद्यालयों के, और वहाँ पर हमें फाइनल सबमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। हम एक एक विद्यालय को इस तरह से फाइनल सबमिट करेंगे। जो लास्ट पेज है जहाँ हमने एक्सटर्नल एवोल्यूशन किया है उसके सातों डोमेन कंप्लीट होने के बाद में जो एक्शन प्लान का पेज है उस पेज पर सबसे नीचे हमें दिखाई देगा फाइनल सबमिशन। जैसे हम फाइनल सबमिशन पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज हमें दिखाई देगा कि आप जो लॉक कर रहे हैं वो वापस चेंज नहीं होगा, और इसको हम यहाँ एक एक विद्यालय के लिए इस तरह से लॉक करेंगे। यानी कि 3 हमारे विद्यालय हैं, तो तीनों विद्यालय के लिए हम इस तरह से एक एक पे स्कूल को ओपन करेंगे, और सबसे लास्ट पेज पर जाकर उन विद्यालयों की जो लास्ट पेज के अंदर लॉक का ऑप्शन है उसे हम लॉक करेंगे। तो आप इस तरह से देख लीजिए हमने सभी विद्यालयों को लॉक कर लिया है। वापस से हम एक बार चेक कर रहे हैं, लास्ट पेज पर जाएंगे नेक्स्ट करते हुए, तो यहाँ पर हमें हमारा डाटा लॉक दिखाई देगा, और साथ में अनफ्रीज का ऑप्शन भी दिखाई देगा। तो इस तरह से हम सभी विद्यालयों के जो हमें अलॉट हुए हैं उनका एक्सटर्नल एवोल्यूशन ऑनलाइन भर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल उपलब्ध करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।